जनपद संभल की चंदौसी में स्थित एसएम कॉलेज के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। चंदौसी में एसएम कॉलेज के छात्रों ने आज अपनी छात्र संघ चुनाव करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा। इस विषय में जानकारी देते हुए छात्र नेता ने बताया कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एक ज्ञापन कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा है। छात्र नेताओं का कहना है कि यह उनका अधिकार है और वह इसको लेकर ही रहेंगे। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य दानवीर सिंह यादव ने बताया कि छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया है। यदि वाइस चांसलर चुनाव के लिए निर्देशित करते हैं तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। वहीं कॉलेज में केमिस्ट्री के अध्यापक न होने के विषय में उन्होंने कहा कि पहले यहां पर केमिस्ट्री के 8 अध्यापक थे, लेकिन इस समय केमिस्ट्री का एक भी अध्यापक नहीं है। छात्र संघ का अधिकार है, छात्रों का अधिकार है अपने संगठन को समय समय पर मांगे प्रस्तुत करना, उनका अधिकार है लोकतांत्रिक। और मेरी भी कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे अभी आई कार्ड को लेकर के उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं व्यवस्थाओं के चलते, क्योंकि मुझे दूर से ये पहचान हो जाती है बच्चों के आई कार्ड पढ़ा है तो वो मेरे कॉलेज का छात्र है और आई कार्ड नहीं है तो वो बाहर का है, तो मेरे और मेरे स्टाफ को ट्रेस करने में बहुत आसानी से, इस पर तो मैं कोई कंप्रोमाइज़ करूँगा नहीं। छात्रों को मेरे निर्देश का पालन करना ही होगा और आई कार्ड गले में डाल करके ही प्रांगण में रहना होगा। इसे चाहे वो तानाशाही माने, बल्कि मैं इसे तानाशाही ना मान के प्रशासनिक व्यवस्था में छात्र छात्राओं के हित में ये कदम मेरा है। क्या कुछ केमिस्ट्री की फैकल्टी में तो कुछ है ही नहीं। अभी हमारे 8 टीचर्स थे एडिड सेक्शन में, 8 के 8 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सौभाग्य से मैं भी केमिस्ट्री का ही अध्यापक हूँ, तो मेरी चूँकि प्राचार्य के नाते भी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा रहती हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 6 पीरियड्स में वीक में लूँ, 6 पीरियड्स वीक में लूँ मैं, और लेता भी हूँ, कोशिश करता हूँ। तो अब कमी है स्टाफ की, वो बाकी हम कहीं से जो है वो उसको व्यवस्थित कर नहीं सकते। आयोग एडॉक के टीचर जो है किसके अधीन रखे हैं? एडॉक नहीं कहना चाहिए, एडॉक तो व्यवस्था ही समाप्त हो गई है। हमारे यहाँ 2 तरीके की विधाएं हैं। एडिट सेक्शन है जो अनुदानित है, जहाँ की तनख्वाहें सरकार देती है, और दूसरा हमारे यहाँ स्ववित्त पोषित योजनाओं में कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। स्ववित्त पोषित योजनाओं में विश्वविद्यालय की तरफ से हम टीचर्स को रखते हैं और उनकी सैलरी जो है वो देते हैं, और सेक्शन में हमारे पास कोई फंड्स ऐसे नहीं है जिनसे हम सैलरी दे सकें। छात्र संघ चुनाव की जाकर हमारे वाइस चांसलर महोदय को प्रेषित कर दिया है इनका पत्र, और अभी मैं इनकी कॉपी, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे भूख हड़ताल की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी प्रतिलिपि मैं जिलाधिकारी संभल को भी भेजना जा रहा हूँ। और जैसा कि बच्चे कह रहे थे कि वही जिलाधिकारी, मैंने कि जिलाधिकारी का तो कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो तब तक डिसीजन लेना माननीय कुलपति जी का ही अधिकार है, और उनके अधिकारों का या उनके जो भी निर्देश है उनका पालन कराना। क्योंकि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में छात्र संघ का संभवतः कोई जिक्र नहीं है, और प्रदेश सरकार अगर अलाउ करती है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। फिलहाल हमारे पास सेशन रेगुलराइज करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, और फिर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मिड टर्म होंगे, परीक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं आएंगी। लग रहा है इस सत्र में भी हमको परीक्षाओं से संभवतः निजात नहीं मिलेगी। अगले सत्र से सत्र जो है वो नियमन हो जाएगा, तब शायद, और प्रदेश सरकार से अगर निर्देश हमको प्राप्त होते हैं या माननीय वाइस चांसलर महोदय से निर्देश प्राप्त होते हैं तो हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। आज हमने ज्ञापन आज भी दिया है और मंडे को भी दिया था, और छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए ज्ञापन दिया था। इसमें प्रिंसिपल मौजूद नहीं थे, वाइस प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया था उस दिन, लेकिन उस दिन से लेके अभी तक हमें कोई लिखित में जवाब नहीं मिला था, और आज 2 दिन का समय दिया गया है, फिर सोमवार का समय दिया गया है। अगर सोमवार तक हमारी लिखित में कोई जवाब नहीं देते हैं तो आगे की कार्रवाई, आगे की डीएम साहब को या एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद में हम भूख हड़ताल के लिए बाध्य होंगे, और इसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन बहुत समय से, पिछले वर्ष भी हम भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन कॉलेज का मनमानी रवैया लगातार 1 वर्ष से, जब तक कोरोना महामारी गई उसके बाद भी चुनाव कराने को तैयार नहीं है। कॉलेज प्रशासन अपनी तानाशाही रवैया पर अड़ा हुआ है, लेकिन छात्रों में अब हुंकार भर ली है। अंतिम निर्णय ये फैसला होने जा रहा है कि अब छात्र संघ चुनाव होगा। कॉलेज की मनमानी पूर्ण रवैया किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आई कार्ड को लेकर भी आपकी बहस हुई? आई कार्ड को लेकर इस बात पर मेरी बहस हुई थी। हम ये मानते हैं और इसमें उनका सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं कि कॉलेज का एक आई कार्ड होना चाहिए,
लेकिन ये मेरा अधिकार है कि मैं उसे कान में लटकाऊं, नाक में लटकाऊं, पैर में लटकाऊं, हाथ में लटकाऊं, ये अपनी बाइक की कीरिंग में लेकर घूमूं। लेकिन स्कूल प्रशासन तो कह रहा है गले में डाल के आप आइए। हाँ, ये तो तानाशाही रवैया है ना। इस बात का जवाब ये वो दें ना, तानाशाही रवैया क्यों अपना रहे हैं। ठीक है, अगर वो कहते हैं गले में लटका कर जाए, कभी कोई छात्र किसी कारणवश अपना आई कार्ड भूल जाता है, या कहीं गांव देहात से आने वाला छात्र यहाँ पर अपना कोई मार्कशीट लेने आता है और भूल जाता है, किसी काम से चंदूसी आया है वो, और वो अगर आई कार्ड भूल जाता है और वो कहता है कि आज सर मैं आई कार्ड भूल गया, तो उसके साथ बदतमीजी और रूड बिहेवियर क्यों अपनाया जाता है कॉलेज के द्वारा। इस बात का कॉलेज जवाब देना। प्राचार्य जी का कहना यह है कि आई कार्ड को इसलिए कहा गया है कि बाहरी लोग यहाँ आ जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि उसका आई कार्ड नहीं है तो ये बाहरी है, अच्छा, आई कार्ड है तो ये कॉलेज का ठीक है, तो ये कॉलेज की जिम्मेदारी है ना बाहरी और अंदर की देखने की। ये तो कॉलेज तय करेगा ना, ये कॉलेज बताएगा कि कौन बाहरी। आप अपने किसी एक पियोन को बाहर गेट पर बैठाइए, आपके प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर तो एक पियोन बैठा रहता है बच्चों को आगे हटाने के लिए, बाहर बैठाने के लिए। आप उसको तो बाहर से खड़े होकर बुलाते हैं कि सर के प्रिंसिपल की सर की ऑफिस के सामने हट जाइए। एक कॉलेज पे एक व्यक्ति नहीं बैठा गया अब तक। कॉलेज में जो प्राचार्य बैठकर, जो ऑफिस में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं, कॉलेज में क्लासें नहीं लेते जाकर, उसकी जिम्मेदारी क्या प्राचार्य की नहीं है? तो क्या आप आई कार्ड गले में नहीं डालेंगे? हम आई कार्ड गले में डालेंगे या नहीं डालेंगे ये हमारा अधिकार है, इस पर हम किसी और को तय करने का अधिकार नहीं देंगे। प्रिंसिपल साहब ये कह दें कि आई कार्ड गले में डाला जाएगा, तो इस बात को वो भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। कोई भी तानाशाही रवैया किसी कीमत पर अख्तियार अगर कॉलेज प्रशासन करेगा तो संघर्ष छात्रों के बीच में और कॉलेज प्रशासन के बीच में निश्चित है, ये ध्यान रख लें। मतलब आज हम यहाँ पे छात्र संघ के लिए ज्ञापन देने आए हैं। इससे पहले भी हमने 25 तारीख को ज्ञापन दिया, उससे पहले भी लगातार ज्ञापन देते आए हैं। पहले भी हमारे कॉलेज में चुनाव होते आए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बीच में टाले गए चुनाव। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए तो हमारे चुनाव रद्द करे गए। लेकिन इस समय ना ही कोई एग्जाम चल रहे हैं और ना ही कोई चुनाव है आसपास, इसलिए कॉलेज प्रशासन से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम दो ज्ञापन के माध्यम से मांग कर चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अभी तक हमें कोई सकारात्मक जवाब उसका नहीं दिया है।